नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौजू जिहाद और मैदान बदर के मुतालिक है। सामीन ज़ी वक़ार, नाज़रीन व हाज़रीन, इस्लाम के अंदर जिहाद की एक बहुत बड़ी अहमियत है और जब जब इस्लाम को किसी जगह पर नौजवानों की शहादत का इस्लाम ने नौजवानों को मौका दिया तो नौजवानों ने अपने लहू वहाँ गिराए और इस्लाम की खातिर अपनी कुर्बानियाँ अता की। इसी तरह ये जिहाद का एक सिलसिला और इस्लाम की सबसे पहली जंग जिसका नाम जंग बदर है, उसकी मुख्तसर सी तारीख़ आपके सामने रख रहा हूँ। बदर का मकाम मदीना शरीफ से 150 किलोमीटर और मक्का शरीफ से 300 किलोमीटर के फासले पर है। ये वो मकाम है जिस मकाम पर इस्लाम की पहली जंग हुई और मुसलमानों ने इस्लाम की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। इसकी तारीख़ कुछ इस तरह है कि शुरू में हिजरत के तकरीबन 2 साल बाद 13 मार्च सन 624 ईस्वी में ये मार्का पेश आया और आजकल जिसको बड़ी उम्दा तरीके से 17 रमज़ान को याद किया जाता है और 17 रमज़ान मुबारक का दिन ही था। ये मार्का इस तरह पेश आया कि अबू सुफियान मक्का की तरफ पलट रहा था एक काफ़िले के साथ और उस काफ़िले में तकरीबन 50 आदमी ऐसे थे जो मुसल्लह लोग थे और इसकी खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहुंची। और दूसरी तरफ अबू जहल को जब पता चला कि अबू सुफियान इस तरीके से मक्के की तरफ आ रहा है तो उसने भी एक जो है वो काफ़िला तैयार किया, एक लश्कर तैयार किया और वो भी मदीने की तरफ जो है वो मक्का शरीफ की तरफ वो भी चल पड़ा। और यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 313 अफराद को लेकर आप भी मक्का से मदीना शरीफ की तरफ रवाना हो गए। और तब आपको पता चल गया था कि किस तरीके से ये कुफ़ार जो है वो आ रहे हैं और किस तरीके से इस्लाम को ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो आपने ये लश्कर तैयार किया। 313 अफराद थे। इन 313 अफराद के पास कोई ज़्यादा असला नहीं था, कोई ज़्यादा सवारियाँ नहीं थी और कोई ज़्यादा इतना सामान जंग का नहीं था, लेकिन इन 313 अफराद ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस के से निकले हुए अल्फाजों पर लब्बैक कहा और सब ने तैयारी बांधी और सब निकल पड़े। याद रखें, जब यह काफ़िला मदीना शरीफ से मक्का शरीफ से निकल रहा था मदीना शरीफ की तरफ, तो एक बंदा पूछता है काफ़िले वालों से कि वहाँ कुफ़ार का इतना बड़ा लश्कर है और इतनी बड़ी तादाद है, इतनी सवारियाँ हैं उनके पास और इसी के साथ साथ उनके पास असला भी मौजूद है, तलवारें उनके पास मौजूद हैं, जंगी सामान उनके पास मौजूद है और यहाँ तुम 313 अफराद हो, ना तुम्हारे पास इतना सामान है, ना तुम्हारे पास सवारियाँ हैं, तुम उनसे जंग किस तरह करोगे। तो उस वक्त सहाबा कराम ने जो जवाब दिया वो एक शायर की लफ्ज़ों में, एक शायर जो है अपने लफ्ज़ों में उस अंदाज़ को इस तरह बयान करता है कि सहाबा कराम ने उस शख्स को जवाब दिया कि ना तीर व तलवार पर, ना खंजर पर, ना भाले पर, हमें भरोसा है फ़कत काली कमली वाले पर। और सहाबा कराम चले, बिलाखिर मैदान बदर के अंदर पहुंच जाते हैं। सहाबा कराम ने अपने खेमे लगाए, कुफ़ार ने अपने खेमे लगाए और अबू सुफियान का जो काफ़िला था वो मक्का शरीफ पहुंच गया था। अब ये मार्का जो है रात को सारे अफराद जो है वो सो गए, आराम कर रहे थे। सहाबा कराम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वैसे मैदान के अंदर 5 अफराद के लिए एक शमा रोशन की जाती है, लेकिन तुमने हर शख्स ने एक शमा रोशन करनी है और ये एक जंगी
अंदाज था जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनाया, ताकि कुफ़ार को पता चले कि मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। इस तरीके से जो है वो सहाबाए कराम ने, और ये पहला ऐसा काम किया गया था जंग के अंदर। पहले किसी ने यह हरबा इस्तेमाल नहीं किया, ये काम किसी ने नहीं किया। सबसे पहले ये काम रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है वो किया है, और आपने ये शमे इस तरह रोशन करने का हुक्म दिया है। जब मार्का शुरू हुआ तो जिस तरह अरब का एक कानून था कि वो जो है फर्दन फर्दन यानी एक एक शख्स के साथ जो है वो जंग होती थी, तो उस वक्त 3 अफराद कुफ़ार की तरफ से आए, जिनमें से उतबा था, वलीद था और शेबा था। इनके मुकाबले में मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हमज़ा, हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप आए, और उतबा को हज़रत हमज़ा ने वासिल जहन्नम किया, और वलीद को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वासिल जहन्नम किया, और हज़रत उबैदा शेबा के सामने थे। हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप शदीद ज़ख्मी हुए, और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने इन दोनों ने मिलकर शेबा को भी वासिल जहन्नम कर दिया। हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि ज़ख्मी हो गए थे, तो आपको आपकी एक जो है वो टांग जो है वो कट गई थी, तो उस टांग के कटने की वजह से आप ज़ख्मों की ताब ना ला सके, और आप इस्लाम के पहले जंग बदर के शहीद हैं। यानी सबसे पहले जंग बदर में आप शहीद हुए मैदान बदर के अंदर। इस तरह फिर मार्का जो है वो इसी तरह चलता रहा, और एक ऐसा वक्त भी आया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठा दिए और रो रो कर दुआ करने लगे, और ऐसी दुआ रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले कभी नहीं मांगी थी। वो दुआ रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर के अंदर मांगी। आपने हाथ उठाए, और हाथ उठाने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा की, बारी ताला मेरे पास मेरा जो सरमाया था, मेरी तबलीग का जो सरमाया था, वो मैं तेरे दर पे लेकर आ गया, तेरे इस्लाम की खातिर लेकर आ गया, तेरे दीन की खातिर लेकर आ गया, तेरे कुरान को बचाने के लिए लेकर आ गया। अब अगर ये 313 ख़त्म हो गए तो फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस दुआ को जब सुना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबाए कराम की मदद के लिए आसमान से फ़रिश्ते नाज़िल फरमा दिए, और जब आसमान से फ़रिश्ते आए तो उन फरिश्तों के आते ही कुफ़ार जो है वो भागना शुरू हो गए, और कुफ़ार कहते थे कि पहले तो इनकी तादाद कम थी, अब तादाद ज़्यादा कैसे हो गई, हमें पता नहीं चलता तलवार कहाँ से आती है, हमें पता नहीं चलता कि हमारी गर्दनें किस तरह उड़ रही हैं। इस तरह कहते कहते कुफ़ार जो है वो भागते चले जाते, और इस मैदान बदर के अंदर 14 मुसलमानों ने शहादत कबूल की, और आप जो है आपके इस काफ़िले के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस काफ़िले के अंदर 14 जो है मुसलमान शहीद हुए, और कुफ़ार जो है 72 कुफ़ार को वासिल जहन्नम किया, और कई कुफ़ार को मुसलमानों ने कैदी भी बनाया। ये मुख्तसर सी तारीख़ थी जंग बदर की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस मुख्तसर सी काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।